गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर मंश्री भारद्वाज कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन का टॉपिक है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट माना जाता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक बार बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन टाइम और रिपीटेड वैल्यू। कोई भी एक इवेंट और ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी से। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन्स कंप्यूटेड फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए हम मैथमेटिकल प्री डिटरमाइंड असम्पशंस और जिसे प्रोबेबिलिटी रूल्स भी बोलते हैं उसे बेस बनाते हैं। इसे थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो प्रैक्टिकली many times the observed frequency are not available. In this situation, we have to estimate about the universe or population on the basis of certain predetermined rules or hypotheses. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मोटे तौर पे थ्री डिस्ट्रीब्यूशंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूशंस, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को डिस्क्रीट सीरीज पे में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि पॉइसन एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट नंबर एंड फिक्स्ड नेचर के नंबर से रिलेट करता है। एंड थर्ड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे को माना जाता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर से रिलेट करता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम बर्नौलियन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बर्नौलियन डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ असम्पशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली विद अ फिक्स्ड एंड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम जो भी रैंडमली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो रिपीटेड नेचर के होंगे, जिनका आउटपुट फिक्स्ड एंड फाइनाइट मीन्स एक लिमिट के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा। Number of trials is always denoted by n. Fixed and a finite number से हम ये समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हमारे पास हेड रिजल्ट आएगा या टेल। इन दोनों आउटपुट का में से ये ऑलवेज सेम रहेगा। मे बी आपको फर्स्ट ट्रायल में हेड मिले, मे बी सेकेंड में भी हेड मिले, या दोनों के आउटपुट्स डिफरेंट हो, बट ये एक फिक्स्ड वन होगा। Based on two aspects which mutually exclusive possible outcome on each trial. Normally, according to the name, binomial expansion के two aspects होंगे, दो पहलू होंगे, जिसे हम सक्सेस एंड फेलियर के नाम से जान सकते हैं। एक सक्सेस जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से, दूसरा होगा एस्पेक्ट फेलियर जिसे हम डिनोट करेंगे q से। लेकिन दोनों ही एस्पेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, सेम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया। फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकेंड टाइम टेल आया, पर सेकेंड ट्रायल का पे फर्स्ट ट्रायल का इफेक्ट नहीं होगा। मतलब सेकेंड वन
फर्स्ट ट्रायल से अफेक्टेड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट आउटपुट रहेंगे, एंड थर्ड वन मे बी हेड हो सकता है और मे बी टेल हो सकता है. इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायल का थर्ड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी. तो इसे बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल आउटकम. यहाँ पे P प्लस क्यू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1. प्रोबेबिलिटी का समीशन होता है 1, तो आप सक्सेस एंड फेलियर दोनों को मिला के इक्वलेंट टू 1 होना चाहिए. अगर हमारे पास क्वेश्चन में P मीन सक्सेस गिवन है तो हम Q निकाल सकते हैं 1 माइनस P के थ्रू. तो इसी तरह एक्सपेंशन बनता है P प्लस क्यू की पावर स्मॉल n. बायनॉमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले में देखते हैं P फॉर प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू r इक्वल टू NCR P की पावर r Q की पावर n माइनस r. N is total number of independent number of trial, r is success number, P की पावर P का प्रपोर्शन P की पावर r Q की पावर n माइनस r. 6 coins are tossed simultaneously. Find the chance of getting no head, exactly 2 heads, at least 1 head, and not more than 2 head. हम पहला केस लेते हैं. 6 coins are tossed. Total independent number of trial is 6. Coin are tossed. It means 2 aspects, head and tail, which is denoted by success and failure. For success, small p, that is head, the proportion of success is 1/2. क्योंकि दो कॉइन के 2 ही पहलू होंगे तो टोटल नंबर इज 2 और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, दैट इज 1/2. सिमिलरली फॉर द फेलियर विच इज डिनोटेड बाय Q, जिसे हमने टेल का नाम दिया, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2. अब हमसे पूछा गया फर्स्ट पॉइंट में नो हेड, r इक्वल टू 0 मीन्स नो हेड, एक भी हेड न आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. एक्सपेंशन लगाते हैं P इक्वल टू r NCR P की पावर r Q की पावर n माइनस r. n नंबर है 6 C 0. यहाँ पे क्वेश्चन में नो हेड पूछा है इसलिए 0. P का प्रपोर्शन है 1/2 तो 1/2 की पावर 0. सिमिलरली Q का प्रपोर्शन भी 1/2 है तो 1/2 की पावर n माइनस r. 6 माइनस 0 इक्वलेंट टू 6. अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r इंटू P की पावर r Q की पावर n माइनस r. इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आया 1/64. दूसरा हमसे पूछा गया टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड. अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी. दिस इज द मिनिमम नंबर. नाउ मैक्सिमम नंबर इज जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल हैं 6. मिनिमम नंबर कम से कम होना चाहिए 1, लेकिन इट मे बी 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 जितना मैक्सिमम नंबर है. तो अब या तो हम 3 सारे केसेस बनाएंगे, NCR 1 से स्टार्ट करेंगे, देन NCR 2, R1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 एंड 6, या फिर हम इसका एक रिवर्स अप्रोच ले लेते हैं जिसमें हमें पता है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड उसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, एक भी हेड आने की न आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं. 1 में से एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करते ही हमारे पास आंसर आएगा किस फॉर्म में, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की, और मैक्सिमम नंबर कुछ भी हो सकता है. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/64. मैंने सीधा, क्योंकि जस्ट पहले वाले पॉइंट में हमने नो हेड की प्रोबेबिलिटी का आंसर निकाला था 1/64, तो वो मेंशन कर दिया. नाउ द आंसर इज 63 divided by 64. Third one is exactly 2 heads. Now our number is 2 or the
सक्सेस नंबर इज 2, तो ये हो जाएगा NCR P की पावर R Q की पावर N-R। हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 15/64। नेक्स्ट है नॉट मोर देन 2 हेड्स, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। नॉट मोर देन 2 हेड्स, जब नॉट मोर देन वाला लैंग्वेज काम में ली जाती है तो अब हम जाएंगे मिनिमम नंबर से शुरू करेंगे। इट मे बी 0 हेड, एक भी हेड ना हो, मे बी 1, मे बी 2, बट नॉट मोर देन 2, लेकिन 2 से ऊपर नहीं जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं R इज, क्या हो जाएगा, R इज नॉट मोर देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 के, 1 के एंड 2 के। ये कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर लेंगे। 6C0 P की पावर 0 Q की पावर 6, 1/64 ऑलरेडी हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। 6C1 P की पावर 1 Q की पावर 5 एंड 6C2 P की पावर 2 Q की पावर 4। इन तीनों को सॉल्व करने पे हमारे पास आउटपुट आया 1/64, 6/64 एंड 15/64। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, तीनों कॉम्बिनेशंस के बीच में मैंने प्लस किया है, तो इस प्लस का मतलब मीन्स एडिशन क्यों है। इट्स लाइक नॉट मोर देन 2 हेड्स, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने उसके केसेस तो बना लिए, 3 केसेस होते हैं 0, 1 एंड 2, बट इट मे बी द प्रोबेबिलिटी आइदर द फर्स्ट वन, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, या फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन को हम ऑप्ट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22/64। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी बोला था, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल predetermined assumptions or also known as a hypothesis. For determining the expected frequency, the probability of each item is multiplied by the total number of trials. यहाँ major difference है, total number of the trials is capital N and small number of trial is independent events or trial. तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा एक्सपेक्टेड फाइंड आउट करने का। बायनॉमियल एक्सपेंशन का बेसिक फॉर्मूला सेम है, NCR P की पावर R Q की पावर N-R, बट हम जब एक्सपेक्टेड फाइंड आउट करते हैं और द लार्जेस्ट और द टोटल नंबर फाइंड आउट करते हैं, तब हम पूरे एक्सपेंशन को कैपिटल N से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो हमारे पास इसमें शॉर्ट में दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय P प्लस Q की पावर स्मॉल n। अगेन आई एम रिपीटिंग, small n is number of independent events or the trials and capital N is total number of trials. One more thing, constant value of binomial distribution. हम binomial distribution में 2 and 3 constants value find out करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा मीन। मीन का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इंटू स्मॉल p। सेकेंड हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज NPQ होल अंडर रूट एंड वेरिएंस। वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर दैट इज NPQ। इन इक्वेशंस को, फॉर्मूलेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। For example, 6 dice were thrown 128 times. 6 dice were thrown 128 times. Dots on the dice showing 1, 2, 3 are treated as a success, and dots on the dice showing 4, 5, 6 are treated as a failure. क्या कहना चाह रहा है? 6 dice were thrown 128 times. सबसे पहले independent number of event is 6, which is denoted by small n.
एंड टोटल नंबर ऑफ द ट्रायल्स कितनी बार पूरा किया गया, 128 टाइम्स को टाइम किया गया, दैट इज कैपिटल N नंबर. अब डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 1 to 3, 1, 2, 3 और the first 3 numbers are treated as a success. पहले 3 नंबर्स को हम सक्सेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सिमिलरली लास्ट 3 नंबर्स 4, 5, 6 treated as a failure. Success denoted by small p, failure denoted by small q. तो अब आपको क्या निकालना है, द एक्चुअल रिजल्ट्स आर एज अंडर. हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, किनकी, नंबर ऑफ द सक्सेस की. अगर नंबर ऑफ सक्सेस मतलब 1, 2, 3 0 टाइम्स आ रहा है तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 टाइम है तो 10 है, 2 टाइम है तो 35, सो ऑन. हमारे पास फिगर्स अवेलेबल है. अब क्या करना है, यूज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन भी लगाना है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी है सक्सेस की. स्मॉल n 6, कैपिटल N 128 टाइम्स. P for denotion for success. Success is first 3 numbers on the dice, that is 1, 2 and 3. तो probability or the proportion is 3/6. क्योंकि total numbers होते हैं 6, 3 numbers को हम success की तरह treat करेंगे, that is 3/6 equivalent to 1/2. Similarly for the failure denoted by small q, that is 4, 5, 6. Last 3 numbers which is also the proportion of 3/6, that is 1/2. Now R is what? जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नंबर ऑफ द सक्सेस इन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में निकालना है. तो नंबर ऑफ सक्सेस हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे टिल द मैक्सिमम नंबर. जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए हैं, दैट इज 6 डाइस को थ्रो किया गया है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम नंबर 6 तक लेके जाएंगे. Formula for expansion, binomial expansion, that is NCR, P की पावर R, Q की पावर N minus R. पर हमें निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कंप्यूट करनी है. तो उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल N को और द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को पूरे एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब जब हमें एक्सपेंशन 0 से लेके 6 तक लेना है, तो हमारे केसेस एंड देन कॉम्बिनेशंस बनेंगे 6C0, P की पावर 0, Q की पावर 6 प्लस 6C1, P की पावर 1, Q की पावर 5 प्लस 6C2, P की पावर 2, Q की पावर 4 प्लस 6C3, P की पावर 3, Q की पावर 3 प्लस 6C4, P की पावर 4, Q की पावर 2 प्लस 6C5, P की पावर 5, Q की पावर 1 and the last combination is 6C6, P की पावर 6, Q की पावर 0 multiply by 128. ये हमारी मेन एक्सपेंशन होगी, इक्वेशन होगी. इनको सॉल्व करने पे, जैसे हम ऑलरेडी आगे वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, हमारे पास आउटपुट आएंगे 1/64 प्लस 6/64 प्लस 15/64 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1. अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें सारे सक्सेस 0 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम सेम आएगा. नाउ हर केस को, हर कॉम्बिनेशन को 128 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. 1 divided by 64 into 128, that is 2, plus 6 divided by 64 into 128, that is 12, plus 20 divided by 64 into 128, 30, so on 40, 30, 12 and 2. ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज नंबर आ गए. किसके, नंबर ऑफ सक्सेस जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. इसी के आगे चलते हैं. हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी, पर सेम क्वेश्चन में अब हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. मीन का फॉर्मूला हमने देखा था NP small n, total number of independent number of trials 6 into
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 1/2, तो ये हमारा मीन आ गया 3। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला होगा NPQ की पावर NPQ होल अंडर रूट 6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होल अंडर रूट इक्वल टू 1.22। अगर इसी में हम वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर का मतलब NPQ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू NPQ रूट होता है, तो अगर आप स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा NPQ दैट इज 1.5 आंसर। होपफुली आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।